नदी से मिलने वाली बुजुर्ग शख्स की लाश पुलिस के लिए मुअम्मा थी। भटाई कॉलोनी के पास जो नदी है, जैसे ही वहाँ पहुँचे तो एक बंदे की लाश मौजूद थी, पानी की तरती हुई पड़ी हुई थी। मेरे को रश्का मेरे से मंगाया उस लड़के ने गन पॉइंट पे, वो लेके आया, मैं उसमें डेड बॉडी डाली, उसके बाद जाके इन्होंने नदी में फेंका। अंगूठा लगवाने के बाद में फिर इसको जहर पानी दे करके और मार करके नदी में फेंका। सगे रिश्तेदारों के अलावा ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं जिनसे शादी ब्याह के बाद हमारे बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं और उन्हीं रिश्तों के सहारे जिंदगी में बहुत सारे अच्छे और बुरे मकाम भी आते हैं। एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात भी होते हैं, बहुत सारी बातें बाहमी इत्तेफाक से भी तय की जाती हैं और ऐसे ही रिश्तों से हमारी ज़िंदगी में खूबसूरती और ठहराव आता है और ये तमाम रिश्ते एक दूसरों पर एतबार से ही कायम होते हैं। लेकिन जिन अफराद के जहन पर शैतान कब्जा कर ले, वो किसी रिश्ते, दोस्ती और इंसानियत को खातिर में नहीं लाते। किसी की इज्जत, जानो माल और जायदाद हासिल करने का लालच उन्हें उस मुकाम पर ले जाता है जहां इंसानियत का दूर दूर तक कोई नाम और निशान ही नहीं होता। वो ना सिर्फ दूसरों के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि अपनी आने वाली जिंदगी को भी दुख के कांटों से भर लेते हैं। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है तब सिवाय पछतावे के उनके पास कुछ भी नहीं बचता। जायदाद का लालच बहुत सारे खानदानों को टुकड़े टुकड़े कर देता है और कई रिश्तों को खाक और खून में मिला देता है। इसके बावजूद इंसान इतना लालची है कि वो इस खून खराबे से दूर नहीं रह सकता और ना ही उसके दिल से ज़्यादा जायदाद हासिल करने की हवस खत्म होती है। कराची की मली नदी से एक बूढ़े शख्स की लाश मिली जिसे तशद्दुद करके कत्ल किया गया था। लाश की शनाख्त अगले ही दिन हो गई और चंद दिनों बाद पुलिस ने कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया। आइए देखते हैं एक बुजुर्ग शख्स को इतनी बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश को वीरान नदी में क्यों बहाया गया और पुलिस को इसकी इत्तला कैसे मिली। सन, ज़र और ज़मीन की लालच में इंसान अपने रिश्तों का तकद्दुस भी भूल जाता है और जिनकी आंखों पर लालच की पट्टी बंधी हो तो उन्हें सिवाय अपने मफाद के कुछ नजर नहीं आता। कराची में भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया जहां एक बूढ़ा शख्स अपनों के हाथों बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इस कत्ल को हादसे का रंग देने की कोशिश भी की गई, लेकिन मुल्जिमान इसमें कामयाब न हो सके। पुलिस के मुताबिक कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी की हदूद से गुजरने वाली मली नदी से एक शख्स की डूबी हुई लाश मिली, जिसकी इत्तला वहां से गुजरने वाले अफराद ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल पहुंचाया। थाने पर मौजूद थे तो हमें इत्तला मिली कि एक बंदे की लाश पड़ी है नदी, भटाई कॉलोनी के पास जो नदी है, जो कईमाबाद रास्ता है, वहाँ से एक बंदे की लाश पड़ी है नदी के अंदर पानी में। तो यहाँ से हम वहाँ चले गए तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो एक बंदे की लाश मौजूद थी, पानी की तरती हुई पड़ी हुई थी सीधी। बस फिर उसमें हमने जो है 115 इतला करके ईदी एम्बुलेंस मंगाई, फिर उस लाश को हम लेके जना अस्पताल चले गए। नदी से मिलने वाली बुजुर्ग शख्स की लाश पुलिस के लिए मुअम्मा थी, इसलिए कि उसकी शनाख्त नहीं हो रही थी। लेकिन पुलिस ने जब तफ्तीश का आगाज किया तो वो आहिस्ता आहिस्ता मुल्जिमान का सुराग लगाने में कामयाब हो गई। आइए देखते हैं कि नदी से मिलने वाली लाश किसकी थी और कत्ल के बाद उसे नदी में फेंकने वाले संगदिल कौन थे। लाश की इब्तिदाई तौर पर शनाख्त ना हो सकी थी और फिर पुलिस ने अपने ज़राए इस्तेमाल किए, जिसके बाद मकतूल की शनाख्त शरीफ के नाम से हुई, जो इब्राहिम हैदरी जुम्मा गोट का रिहायशी था। मकतूल की शनाख्त का अमल मुकम्मल हुआ तो पुलिस ने उसके कातिलों की तलाश शुरू की और 2 दिन बाद ही पुलिस कातिलों का सुराग लगाने में कामयाब हो गई। पुलिस ने कत्ल की वारदात में मुलविस मकतूल शरीफ के दामाद मुराद, उसके दोस्त अमीन और उसकी बीवी को हिरासत में ले लिया। जब हमें कुछ ऐसी इत्तला मिली तो उस पर जो वो
एक औरत और 2 जो है मुलज़िम अरेस्टेड किए। उनसे ये मालूमात हुई कि एक इनका और एक मुलज़िम इसमें है अमीन और उसकी बीवी, इनका घर है जुमा गोट में। जो मकतूल है उसका नाम भी क्लियर हुआ उसमें, मोहम्मद शरीफ, तो वो भी इधर ही रहता है जुमा गोट में, उसका घर है। उस घर के हथियाने के बहाने एक इमरान है और अमीन और उसकी बीवी और इसका एक दामाद है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान इब्तिदाई तफ्तीश में तो इस जुर्म से इनकार करते रहे, लेकिन जब तफ्तीशी हुक्काम ने मुल्जिमान के सामने नाकाबिले तरदीद शवाहिद रखे तो उनके पास इकरार जुर्म के सिवा कोई चारा नहीं था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मकतूल शरीफ का मकान हथियाने के लिए उसे नशावर गोलियां खिलाई थी, जिससे वो जानबर नहीं हो सका। उसके हिसाब से इन्होंने मिल करके इसको इस अमीन के घर बुलवाया और फिर नशे की गोलियां दे करके उसको किसी स्टैम्प पेपर पे या किसी सादे पेपर पे उन्होंने उससे अंगूठा लगवाया। अंगूठा लगवाने के बाद में फिर इसको ज़हर पानी दे करके और मार करके नदी में फेंका। 23 और 24 की रात को सारा दिन लाश इनके घर में पड़ा रहा। फिर इन्होंने बोला कि लाश को कहाँ करें, फिर इन्होंने बैठ करके सलाह मशवरा करके इस लाश को डिस्पोजल इन्होंने ये किया कि इसको नदी में फेंकते दिखा दे करके और फिर चलेंगे, या को मालूमात हुई तो फिर उस हिसाब से कहेंगे कि डूब के हलाक हो गया। मकतूल को जान से मारने की वजह तो सामने आ ही गई थी, मगर उस कत्ल का मंसूबा इंतहाई ड्रामाई अंदाज में बनाया गया, जिसमें सिर्फ 2 अफराद ही शामिल थे, बल्कि एक और शख्स भी मुलविस था। जो मुल्जिमान की मदद ना करता तो शायद ये वारदात अपने इख्तिताम तक ना पहुंचती। आइए देखते हैं कि वो शख्स कौन था और वो कैसे बेनकाब। दूसरी जानिब शरीफ के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले मकतूल के दामाद मुराद का कहना है कि उसका ससुर अपने दोस्त अमीन से मिलने के लिए उसके घर आया था और फिर वहां इमरान नामी शख्स ने उसके ससुर को नशावर गोलियां खिला दी, जिसके बाद उसके ससुर की तबीयत खराब हो गई और इसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। जिसके बाद अगले रोज मकतूल की लाश को रक्शे में डालकर मलीर नदी ले जाया गया और वहां उस लाश को नदी में फेंक दिया गया। घर में था तो मुझे निकलने नहीं दिया, पूरा रात में नहीं निकला, दिन में फिर मैंने अपने घर पे बताई बातें। गोलियां वोलियां खिलाई। सुबह जब डेट हुई तो इन्होंने मुझे वहाँ से जाने नहीं दिया। जैसे ये मेरे को रश्का वश्का मेरे से मंगाया उस लड़के ने गन पॉइंट पे, वो लेके आया, मैं उसमें डेड बॉडी डाली, उसके बाद जाके इन्होंने नदी में फेंका, फिर मैं अपने घर आया। मकतूल शरीफ का दोस्त अमीन भी इस कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार है। अमीन के घर पर ही शरीफ के कत्ल का वाकया पेश आया। उसका कहना है कि मकतूल को उसका दामाद मुराद और इमरान साथ लेकर आए थे। क्योंकि शरीफ अपना घर फरोख्त करना चाह रहा था तो उसका दामाद और दोस्त इमरान उसे घर बेचने नहीं दे रहे थे और उन्होंने घर लाकर उसे पहले बेहोशी की गोलियां खिलाई और फिर नीम बेहोशी की हालत में उससे कागजात पर अंगूठे लगवा लिए। खुद ही आप ही आए थे लेके, हमने नहीं बुलाया, ये खुद आए। हम अपने घर में बैठे हुए थे पर लेकिन ये और वो लड़का ये खुद ही आए थे। आके इन्होंने बोला कि मकान है बाबा का, ये बेच रहा है, तो इससे पहले यह है कि हम इसको कागज़ लेते हैं, इसे लेके तो इसको पक्के कागज़ बना के अपने सिविल सेंटर ये गए नहीं, ये लोग ढूंढिया नहीं, वही लड़का और ये उधर जाके कुछ कागज़ बनवाया, कागज़ बनवा के उससे नगाठे लवाए। मुल्जिम मुराद इस बात को मानता है कि वो अपने ससुर को लेकर उसके दोस्त के घर गया था। उसका ये कहना है कि उसे नहीं मालूम कि वहाँ क्या हुआ, जबकि मुल्जिम मुराद अब ये दावा कर रहा है कि उसे इमरान नामी शख्स ने जान से मारने की धमकियां दी थी। इमरान ने कहा था कि अगर उसने इस वारदात का किसी को बताया तो उसे वो इसके घर वालों समेत मार देगा। ये खालू का सिर्फ दोस्त यार बना हुआ था, खालू इनके पास आता रहता था। सही है, वो अपनी जो मेरी खाला थी सास, वो थोड़ा इनका झगड़ा रहता था तो वो घर पे नहीं रहते थे हमारे, वो इनके पास ही होते थे। मुझे वो जो लड़का था ना, उस लड़के ने जो सारा काम करा, सही है, उसने मुझे गन पॉइंट रख के, सही है, सारा काम मेरे को रोक के और 2-3 बंदे मेरे घर पे छोड़े हुए थे क्या भाई तू ये बताएगा, सही है, तेरे को भी मारेंगे और तेरे घर वालों को भी। जमीन और जायदाद की लालच में अंधा होने के बाद बेगुनाह अफराद को कत्ल करने वाले मुल्जिमान ये नहीं सोचते कि इस तरह की वारदातों पर ना तो पर्दा डाला जा सकता है और ना ही सजा से बचा जा सकता है। कैमरामैन ज़िशान अली के साथ सालिक शाह, समा, कराची।
अपने ससुर को कत्ल करने वाला बेरहम दामाद ने यह भी ना सोचा कि वो जिस शख्स को कत्ल कर रहा है वो उसकी बीवी का बाप और उसके बच्चों का नाना है। लेकिन किसी ने सच कहा है कि दौलत का लालच रिश्तों के तकद्दुस को भी खाक में मिला देता है। इस कातिल के हाथों भी यही कुछ हुआ, मगर वो इससे बेखबर रहा कि कत्ल की वारदात कभी नहीं छुप सकती। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप सामा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। कत्ल गारत के वाक़यात आए रोज पेश आते हैं। किसी को पुरानी दुश्मनी पर, किसी को रकम की लालच में और किसी को जाती रंजिश पर कत्ल कर दिया जाता है। इनमें कई ऐसी वारदातें भी होती हैं जिनमें मुलविस मुल्ज़िमान का ये तक पता नहीं चलता कि वो कौन है और उन्होंने किस जुर्म की पादाश में किसी को कत्ल किया है। लाहौर में भी कत्ल का एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें मुलविस अफराद के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चला। हुआ यूं कि नामालूम अफराद ने एक घर में घुसकर 3rd ईयर के तालिब इल्म और उसके घरेलू मुलाजिम को मौत के घाट उतारा और आसानी के साथ वहां से फरार हो गए। नवाकोट के इलाके अजमेर पार्क का रहायशी अरसलान एक निजी यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर का तालिब इल्म था। उसका वालिद PIA का मुलाजिम है। उसकी वालदा अपने रिश्तेदारों से मिलने कराची गई हुई थी, जबकि घर में अरसलान, उसकी बहन अक्सा और 14 साल मुलाजिम तारिक था। वालदा गई हुई कराची, उसकी जो सिस्टर है ना, उसका मियाँ इंतकाल कर गया था। वो कराची उसकी ताज़ी के वास्ते गई हुई थी। सिर्फ दोनों बहन भाई घर में थे, एक छोटा मुलाजिम था। एक शाम अक्सा ड्राइंग रूम में जाने लगी तो अरसलान, जो कि बाहर ही खड़ा था, उसने अक्सा को कहा कि उसके दोस्त आए हुए हैं, वो कमरे में ना जाए। जिसके बाद अरसलान ने अपने मुलाजिम तारक को आवाज दी और कहा कि मोबाइल फोन पर इजी लोड करवा आए और फिर ड्राइंग रूम में चला गया, जबकि अक्सा दूसरे कमरे में चली गई। स्टूडेंट सी सर, स्टूडेंट सी पढ़ रहा सी, जरा बच्चा सी, काम करता सी, मुलाजिम सी, खाना वाना भी सारा कुछ करता सी। मतलब कि उन्होंने घर सारा कुछ कर 1.5 साल तो 1.5 साल तो थी, 2 साल तो एक बच्ची थी जो साथ वाले कमरे में थी। वो भी ऐसे पता चला कि वो बच्ची ने बताया है कि वो जब वो आए हैं 3 लड़के, उन्होंने अपने उसके भाई ने कहा कि आपने अंदर कमरे में नहीं आना, मेरे दोस्त आए हैं। अक्सा तो भाई की बात सुनकर दूसरे कमरे में चली गई, मगर जब वो कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में दोबारा आई तो अंदर का मंजर देखकर उसकी चीखों पुकार से पूरा घर गूंज उठा। उसने कमरे में ऐसा क्या देखा? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? क्या पुलिस को मुल्जिमान के बारे में कोई सुराग मिल सका? और अरसलान को किस वजह से कत्ल किया गया? सब कुछ बुरसा की जुबानी सुनते हैं। काफी देर बाद अक्सा कमरे से बाहर आई, उसे घर में खामोशी लगी। वो भाई को आवाज देती ड्राइंग रूम की तरफ गई। अंदर बिल्कुल खामोशी थी, जिस पर वो ड्राइंग रूम में चली गई। मगर जैसे ही उसने अंदर का मंजर देखा, उसने बेसाख्ता फलक शिगाफ चीखें मारना शुरू कर दी, जिसे सुनकर मोहल्लेदार जमा हो गए। और जब देखा तो ड्राइंग रूम में मुलाजिम तारक की गला कटी लाश बेड के करीब पड़ी थी, जबकि अरसलान की गला कटी लाश भी सोफे के पीछे से मिल गई। उसके बाद वो जब वो लड़की बाहर निकली, 2 घंटे बाद बाहर निकली है, दरवाज़ा नहीं खुला तो अंदर गई है, तो उसने वो जो लड़का मुलाजिम था ना, उसकी लाश पड़ी देखी है उसने। तो उसने वो अपने भाई को नहीं देखा हुआ था, तो उसने फिर फ़ोन किया अपने चाचू को, कैसे से ये हुआ। तो उससे चाचू जब आए तो पीछे जब देखा, मुलाजिम ने आँख, पुलिस आई है तो उन्होंने देखा कि वो जो असलान है ना लड़का जो हमारा बड़े, वो सोफे के पीछे उसकी लाश पड़ी हुई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में क्या कार्रवाई की? क्या मुल्जिमान के बारे में कोई सुराग मिल सका? अरसलान को किस वजह से कत्ल किया गया, इस बारे में भी जानते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को गली से मकतूल अरसलान का मोबाइल फोन एक तरफ गिरा मिल गया, जबकि जायब कुआ से फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड निकलवाकर तफ्तीश की जा रही है। शुबा है कि मुल्जिमान ने पहले अरसलान को कत्ल किया, बाद में पकड़े जाने के डर से उन्होंने तारिक को भी कत्ल कर दिया। जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्लू थे वो सारे उस पर काम ऑलमोस्ट कर लिया है। अब चीज़ें हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। इसमें हमने CDRs लेने थे, लोकेशंस लेनी थी और
इसमें कुछ लोगों के बीच में बयानात थे, बाकी कैमरे जो हैं उसके हवाले से सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज और आप समझें कि बड़ी जल्दी हम विल डिस्क्लोज़, तो बड़े करीब है, हम बड़ी जल्दी पकड़ लेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये जो काम है ये एक बंदे का नहीं है, ये बंदे ज़्यादा होंगे मेरा ख्याल है। मुज़ामत की है इसकी, थोड़े से वो अलामात से थी लेकिन ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसने आगे से रेजिस्टेंस साइंस हैं वो भी मौजूद हैं। मकतूल के वसा के मुताबिक उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, जबकि अरसलान भी एक सुलह पसंद लड़का था। जबकि मकतूल तारिक 1.5 साल से उनके घर में मुलाजिम था। उन्हें नहीं मालूम कि किसने उन्हें कत्ल किया। सर घर में उनके कोई दोस्त आए हैं, अंदर बैठे हैं, आकर अंदर बैठने के बाद ही जो हुआ है उसके अंदर ही हुआ जो हुआ है, उसके पता नहीं बात क्या हुआ ये नहीं पता, अंदर बैठ कर ही हुआ है जो भी हुआ है। ये पता ही नहीं अभी चला कि बस उस फ़ोन मिल गया, फ़ोन ट्रेस हुआ है बाहर से, वो गली में पड़ा हुआ था। अभी अल्लाह पाक जानते हैं क्या मामला है, अभी तो देख रहे हैं। उर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजमान का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कत्ल की ऐसी वारदातें जिनमें कातिल भी नामालूम हो और मुलजिम भी बेगुनाह हो, पुलिस के लिए हमेशा मुअम्मा बन जाती हैं। मगर ये ऐसा जुर्म है जो कई बरस गुजरने के बाद भी नहीं छुपाया जा सकता और पुलिस को कोई ना कोई ऐसा सबूत मिल ही जाता है जिसके सहारे मुजरिम तक पहुंचना उसके लिए आसान हो जाता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।